एक बार फिर से स्वागत करते हैं सभी विद्यार्थियों का सोडियम एकेडमी की इस नए यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग लगातार देख रहे हैं कि हमने एल्कोहल, फिनाल और ईथर चैप्टर शुरू किया था, जिसमें से एल्कोहल बनाने की विधि हो गई है। उसी के आगे एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण नंबर 11.2। इसी को हमें सॉल्व करना है आज। आइए देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के संभव उत्पादों की संरचनाएं तथा उनके आयुपेशी नाम दीजिए। ये आपके सामने 3 अभिक्रियाएं दी हुई है। इन अभिक्रियाओं को लिखना है और बताना है कि जो उत्पाद बन रहा है उसका आयुपेशी नाम। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमारा का नंबर क्वेश्चन है, ब्यूटेनल का उत्प्रेरकीय अपचयन, मतलब ब्यूटेनल, जो ब्यूटेनल है उसका उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराना है। और जब ब्यूटेनल का उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन कराना है तब क्या उत्पाद बनेगा उसका हमें आयुपेशी नाम देना है। तो सबसे पहले ब्यूटेनल का फार्मूला हमें लिखना है, CH3 CH2 CH2 CHO, ये ब्यूटेनल हुआ। अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ देना है और उत्प्रेरक अगर हम यहाँ पर पैलेडियम उत्प्रेरक ले लें तो देखिए ब्यूटेनॉल को यदि हम ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनकर हमारा तैयार होगा ब्यूटेनल। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, ये टूट जाएगा, हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो कार्बन की 3 ही संयोजकता हो रही, ऐसी कंडीशन में तो एक बॉन्ड हम और बढ़ा देंगे। और ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड कंप्लीट कर रहा, परंतु ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड होते हैं तो यहाँ एक बॉन्ड और हम बना देंगे। और यहाँ पर जो ये 2 हाइड्रोजन है इसमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ और एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ हो जाएगा। तो ये हमारा तैयार होगा CH3, मतलब ये वाला कार्बन उसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, उसके बाद एक एक ये 2 हाइड्रोजन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये कार्बन, एक एक 2 हाइड्रोजन हो जाएगा, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, फिर उसके बाद ये कार्बन, इसके साथ एक एक, इस कार्बन के साथ एक एक ये 2 हाइड्रोजन लगे हैं तो CH2 हो जाएगा। और इसी कार्बन से ये OH है तो यहाँ हम बना देंगे OH। तो ये हमारा उत्पाद तैयार हुआ। क्वेश्चन में कह रहा है कि संरचनाएं तथा उनके आयुपेशी नाम। तो इस उत्पाद का आयुपेशी नाम क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 कार्बन से हो जाएगा ब्यूट। क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट वाले अक्षर में एक ही मात्रा और आगे ना ब्यूटेन। और चूंकि इसमें OH क्रियात्मक समूह लगा है, जब OH लगा होता है तब हम संगत एल्केन के नाम के अंत में आल जोड़ते हैं, अर्थात ये जो लास्ट वाला अक्षर इसमें बड़ा की मात्रा और आगे ला बना देंगे तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल। और इसका नाम दे ही रखा था पहले से ब्यूटेनल, इसका ये नाम हो जाएगा ब्यूटेनल। तो इस तरह से का आंसर हमें प्राप्त हो चुका है। अब देखिए इसी क्रम में खा नंबर क्वेश्चन कह रहा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में प्रोपीन का जलयोजन, अर्थात तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति रहेगी, H2SO4 की उपस्थिति रहेगी, उसमें प्रोपीन का जलयोजन, प्रोपीन में जल को जोड़ना है। तो सबसे पहले हम प्रोपीन लिखेंगे तो ये प्रोपीन हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब जल योजन मतलब जल का योग, अर्थात H2O से अभिक्रिया कराना होगा। और कह रहा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तो यहाँ लिख देंगे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति, ये उपस्थिति हो गई। अब चूंकि यह असम्मित एल्कीन है, मतलब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ, डबल बॉन्ड के बाएं तरफ और दाहिने तरफ
कार्बन की संख्या अलग अलग है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन, इसलिए यह असममित एल्कीन है। तो इसमें क्या होगा, मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार H2O में होता है H+ और OH-, और मार्कोनी-काफ ने बताया है कि ऋण वाला भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो डबल बॉन्डेड ये दोनों कार्बन है, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, तो ऋण वाला भाग अर्थात OH- हमें इस वाले कार्बन पर जोड़ देना है। तो ये हो जाएगा CH3CH, और यहाँ पर हम OH जोड़ देंगे। ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा और धन वाला भाग यहाँ से जाके जुड़ जाएगा, अर्थात H+ यहाँ पे जुड़ेगा। तो पहले 2 हाइड्रोजन थे, एक और हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3। अब इसका आयुपेशी नाम लिखना, तो 1 2 3 3 कार्बन से हो जाएगा प्रोप, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड N जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। OH 2 नंबर पर है तो 2 लिखेंगे, और OH का अनुलग्न आल होता है तो इसके आगे हम लिख देंगे आल, और इसका नाम पहले से बता रखा था प्रोपीन, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोपीन। तो ये क्वेश्चन नंबर का आंसर था, और ये क्वेश्चन नंबर खा का आंसर है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर गा का आंसर क्या होगा। उससे पहले इसको हमें साफ करना पड़ेगा, इसे हम साफ कर देते हैं और क्वेश्चन नंबर गा की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर गा हमारा कह रहा है प्रोपेनोन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया तत्पश्चात जल अपघटन। तो सबसे पहले हम प्रोपेनोन का फार्मूला लिखेंगे। ये है हमारा प्रोपेनोन, इसका नाम है प्रोपेनोन। प्रोपेनोन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो यहां पर हम लिखेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया। प्रोपेनोन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ पहले अभिक्रिया करा देंगे, इसका नाम लिख दे रहे हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। सबसे पहले प्रोपेनोन की मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो देखिए क्या होता है। जो ये CH3 लिखा हुआ है उसको हम उसी तरह लिखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ MgBr लग जाएगा, और यहाँ पर इस कार्बन से CH3 लग जाएगा। इसको कल हमने बताया था पिछले वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब जल से अभिक्रिया, यहाँ पर हम H2O लिख देंगे। तो देखिए ये CH3 हो जाएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, फिर ये CH3, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, ये CH3, और इसी कार्बन से ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ, ये बॉन्ड लिखेंगे, और ये ऑक्सीजन H2O से H आएगा और यहाँ ऑक्सीजन के साथ जाके जुड़ जाएगा, प्लस में आपका बचेगा Mg, कौन सा, ये वाला Mg, और H2O से OH हो जाएगा, और ये हमारा Br। अब कह रहा है कि बनने वाले उत्पाद का आयुपेशी नाम, मुख्य उत्पाद आपका ये है, तो इसका आयुपेशी नाम कैसे लिखेंगे, देखिए 1 2 3, यहाँ नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब ये मेन क्रियात्मक समूह OH है, ये भी क्रियात्मक समूह, लेकिन मेन क्रियात्मक समूह OH है, ये अनुलग्न की तरह प्रयोग होगा, और ये हमारे पूर्णलग्न की तरह 2 नंबर पर CH3 लगा मेथिल, तो 2 CH3 का नाम हो जाएगा मेथिल, और ये 3 कार्बन से प्रोप हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो N जोड़ देंगे, प्रोपेन। OH हमारा 2 नंबर पर तो 2 लिखेंगे, OH का अनुलग्न आल हो जाएगा, तो ये हमारा आल, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 आल। इस तरह से ये हमारे तीनों क्वेश्चन समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।